तो कैसे हो आप लोग। मैं महेश, आपका सेफ्टी ग्रुप। जैसे आपको मैंने कल बताया था, आपको मैं आज एक नई टॉपिक पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सकैवेशन, मतलब के खुदाई काम। किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसके फाउंडेशन यानी कि पाया की खुदाई होती है। खुदाई करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जहाँ हमें खुदाई करना है उस ज़मीन किस प्रकार की है, बालू वाली है, गीली है, रेगिस्तानी मिट्टी है या फिर ठोस मिट्टी है। जैसी मिट्टी रहेगी उस टाइप उसको ध्यान में रखते हुए हमें खुदाई करते समय ध्यान रखना है। खुदाई करते समय खतरे, खुदाई करते समय क्या क्या हानि या फिर खतरे रहे हुए हैं। सबसे पहला खतरा है कि खुदाई करते समय मिट्टी का खुदाई करने वाले कारीगरों पर गिरना, साइड में रखी हुई मिट्टी को अंदर गिरना। खुदाई करते समय बगल से कोई अगर व्हीकल मूवमेंट है तो उस मूवमेंट के कारण धरती का कंपन होने से भी आपका जो मटेरियल आपने खुदाई करके बाहर रखा है वो आप पर गिर सकता है। अगर आप बहुत गहराई तक खुदाई कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कोई जहरीला गैस भी अंदर आपको मिल सकता है, कोई भी पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, यूटिलिटी लाइन भी अंदर हो सकती है, वो भी टूट सकती है। ये सारे खतरे खुदाई में रहे हुए हैं। तो खुदाई करते समय सबसे पहले हमें क्या लेना है, आप लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले परमिट लेना है। परमिट, खुदाई का परमिट एक विशेष परमिट है। वो परमिट में प्लांट के जुड़े हुए सर्वे डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस लेना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमें क्लियरेंस देगा कोई उसकी लाइन नहीं गई है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट देगा कि वहाँ उसकी कोई यूटिलिटी लाइन तो नहीं है, फायर डिपार्टमेंट हमें अनुमति लेना है कि आपकी कोई फायर की लाइन तो नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट से हमें पूछ लेना है कि भाई आपकी कोई इन्फॉर्मेशन की आईटी की लाइन तो नहीं गई है। इंस्ट्रूमेंट वाले से पूछ लो कि भाई आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट केबल या फिर इंस्ट्रूमेंट लाइन तो नहीं गई है। इस सब से क्लियरेंस लेने के बाद अगर कोई बोलता है कि यहाँ मेरी लाइन हो सकती है तो आप उनसे कहिए कि भाई हमें आप ड्राइंग बना के दो, एग्जैक्टली कहाँ है वो हमें बता के दो, उसके बाद ही आपको खुदाई करनी है। अगर इलेक्ट्रिकल किसी भी डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ पर लाइन है तो उस जगह को आप मशीन के द्वारा, जेसीबी के द्वारा ना आप उसकी खुदाई नहीं कर सकते हो। उसकी खुदाई अगर किसी ने बोला है कि 2 मीटर है नीचे मेरी लाइन है तो आप 1.5 मीटर तक खोद सकते हो। उसके बाद का खुदाई आपको हाथ से करना है। हाथ से करेगा, आदमी करेगा तो क्या हो सकता है, आदमी का जान का जोखिम हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल की लाइन होगी तो अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमें खुदाई करते समय ध्यान रखना है कि हमारे जो भी हैंड टूल है वो इंसुलेटेड होना चाहिए, लकड़ी के बने होने चाहिए या तो फिर उस पर इंसुलेटेड कवर होना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस किसी कारण से हमें उसके संपर्क में आते हैं तो किसी को नुकसान ना पहुँचे। ये तो हम हो गया कैसे खुदाई करेंगे। जब हम खुदाई करते हैं तो अंदर से मिट्टी या मलबा निकलता है, वो मलबे को रखने का भी एक तरीका है। जो भी मलबा मिट्टी निकलता है उसे आप खुदाई का जो भी है उससे 3 फीट की दूरी पर, कम से कम 3 फीट की दूरी पर रखना है। उससे अगर पास में रखोगे तो जो मलबा निकलता है वो आप पर गिर सकता है। तो हमें उचित दूरी पर मलबे का संग्रह करना है। उसके बाद में हमें जो भी हम खुदाई करें तो मिट्टी अपने पर ना धंसे, उसके लिए हमें सावधानी रखनी है। उसके लिए हमें ढलान यानी शोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने कैनाल लिखा हो, कैनाल की ढलान कैसी होती है उस टाइप की ढलान बनानी होगी। या तो फिर हमें प्लांकिंग करना है। प्लांकिंग 2 टाइप का होता है, वुड प्लांकिंग और जीआई शीट प्लांकिंग।
उसमें होता है हम दोनों साइड लकड़ी के तख्ते लगाकर, जब भी हम मटेरियल खुदाई करते हैं तो अंदर से मिट्टी निकलती है, मलबा निकलता है, उसे हमें सही तरीके से किनारों से कम 3 फीट की दूरी पर हमें संग्रहित करना है, ताकि वो वापस अंदर से ना गिर सके और खुदाई करने वाले को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके साथ ही हमें मिट्टी को धंसने से गिरने के लिए हमें शोरिंग और प्लैंकिंग का इस्तेमाल करना है। शोरिंग मतलब आपने कैनाल देखी हो, कैनाल की ढलान कैसे तिरछी होती है, उसी तरह हम गहराई के अनुसार हमको तिरछा कर देंगे ताकि कोई भी मटेरियल अंदर ना गिरे। प्लैंकिंग मतलब लकड़ी या फिर GI शीट को दोनों साइड रख कर बीच में सपोर्ट देने को हम प्लैंकिंग कहते हैं। प्लैंकिंग में वुड प्लैंकिंग और GI शीट प्लैंकिंग होता है, ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना गिर जाए या फिर कोई गाड़ी जो हमने गड्ढा खोदा है उसमें ना गिर जाए, उसके लिए हमें उस एरिया को प्रॉपरली बैरिकेड करना है। बैरिकेशन 2 टाइप का होता है, एक इंडिकेटिव होता है और एक हार्ड बैरिकेशन होता है। हमें हार्ड बैरिकेशन ही करना है। इंडिकेटिव बैरिकेशन आपको रात के समय विजिबल होनी चाहिए, उसमें आप रेट्रो रिफ्लेक्टिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में अगर आपकी खुदाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर से नीचे है तो वहाँ पर आपको कन्फाइंड स्पेस का मानक भी लगता है। तो कन्फाइंड स्पेस में जो भी मानक है उसका आपको इस्तेमाल करना है। आपको गैस टेस्टिंग करना है, रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू किट भी वहाँ अवेलेबल रखना है। अगर आपकी गहराई 10 मीटर 5 मीटर से ज़्यादा है तो आपको कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन भी उपलब्ध कराना है, जैसे कि वॉकी टॉकी। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, तो आप अपने वर्कर को मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। उसके अलावा गैस टेस्टिंग तो बहुत ही अनिवार्य है। गैस टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कोई भी जहरीली गैस का वहाँ संभावना तो नहीं है। जब आप इसका टेस्ट करेंगे उसके बाद ही अंदर जाएंगे। तो ये है आपको एक्सकैवेशन यानी कि खुदाई काम में ध्यान देने वाले चीज़ें हैं। आपका जो बैरिकेशन होता है वो खुदाई से 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, 6 फीट कम से कम होनी चाहिए। बाकी आप जितना ज़्यादा रख सको उतना। जब भी आप बैरिकेशन हटाएंगे तब वहाँ कोई आदमी रहना चाहिए जो किसी को भी वहाँ प्रवेश करने से रोके, किसी की जान की हानि को बचा सके। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में खुदाई के परमिट के बारे में कुछ भी प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिले, जानकारी मिले। धन्यवाद।